सो वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे और इस पार्ट में हम लोग एग्रीकल्चर टैक्सेशन भी बात करेंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम पे अगर हम लोग 28 लाख रुपीज़ का एग्जांपल लेते हुए टैक्स कैलकुलेशन करें तो सर्टेन एग्जेम्पशंस डिडक्शंस मैंने नहीं ली हैं। जो कौन कौन सी हैं वही एटीसी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अवेलेबल नहीं है उनका डिडक्शन छोड़ते हुए और मैंने 28 लाख कैलकुलेट किया है। फर्स्ट 250 nil, next 250 5% 12,500, next 250 10% 25,000, next 250 15% 37,500, next 250 20% 50,000 rupees, next 250 25% 62,500 एंड ओवर 15 लाख, क्योंकि यहाँ तक 6 रेंज लग चुकी है। ओवर 15 लाख 30% की रेट से टैक्स लगेगा 3,90,000। टोटल टैक्स 5,77,500। सेस लगा 4% 23,100। टोटल टैक्स पेबल हो गया 600,600। तो चलिए इसको अगर हम लोग ओल्ड रिजिम में देखें तो इस टैक्स की कितनी कैलकुलेशन होगी चेक करते हैं। इन केस ऑफ ओल्ड रिजिम 28 लाख में से पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा जो कि न्यू रिजिम में नहीं मिल रहा। एटीसी का डिडक्शन हम ले लेते हैं 1,50,000 फुल अमाउंट। एटीसीसीडी 1B न्यू पेंशन स्कीम में एडिशनल कंट्रीब्यूशन पर मिला करता है 50,000, हम लोग उसे भी क्लेम कर लेते हैं। 250 पर हमने क्लेम कर लिया। देखिए 25 लाख 50,000 नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस अमाउंट पे हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए चलना है। 25 लाख 50,000 पर टैक्स, 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% जो कि हो जाएगा 12,500। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम पर 20% की दर से टैक्स 1 लाख। और 10 लाख रुपीज से जो ऊपर का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है 25 माइनस 10 15 लाख 50,000 का 30%, ये हो जाएगा 4,65,000। टोटल लगा देते हैं 5,77,500। 4% से सेट हो जाएगा 23,100। और टैक्स कैलकुलेशन आ रहा है 600,600। तो देखिए ओल्ड रिजीम में भी टैक्स कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही आ रहा है, बस यहाँ पे 3 डिडक्शंस जो अवेलेबल थे ओल्ड रिजीम में वो कवर हुए हैं। 50,000 1,50,000 का डिडक्शन एटीसी का और एटीसीसीडी 1B का 50,000 रुपीज़ का, जो कि न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स दोनों ही केसेस में बराबर आ रहा है। तो ये पर्सन को, इंडिविजुअल को चूज़ करना है कि उसे न्यू रिजिम में जाके टैक्स देना है या ओल्ड रिजिम में देना है। न्यू रिजिम में जाना है तो किसी प्रकार की सेविंग की आवश्यकता नहीं है, और अगर पुरानी रिजिम में रहना है तो उसे 1,50,000 एटीसी का और एटीसीसीडी 1B का और भी जो डिडक्शंस एग्जेम्पशंस अवेलेबल है उनका उसको बेनिफिट उठाना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पर। उदाहरण सहित समझाऊंगा ताकि जल्दी से आपको बात समझ में आ जाए कि एग्रीकल्चर इनकम पर माना कि ये कहा जाता है कि देयर इज नो टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, बट टैक्सेशन पर्पज से, स्लेब पर्पज से इस पर टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो मैं ओल्ड रिजिम का एग्जाम्पल लेते हुए अदर इनकम 8 लाख रुपीस ले रहा हूँ और एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए ले रहा हूँ। इस पर किस तरीके से आप लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। दोनों को जोड़ने पर 10 लाख रुपीस का अमाउंट बनता है। तो इसका जो टैक्स कैलकुलेशन है पहले तो आपको ये करना है टैक्स ऑन
टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम मीन्स 10 लाख रुपीस पर हम लोग टैक्स निकाल लेंगे। और इस पर टैक्स निकालने के बाद में हम लेस करेंगे टैक्स ऑन मिनिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि 2,50,000 है इस पर्सन के लिए। अगर सीनियर सिटीजन है तो आप 3 लाख लेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख लेंगे। $4,50,000 पर आपको एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स वापस माइनस कर देना है। तो ये रूल रहता है, एग्रीकल्चर इनकम को एक बार टोटल इनकम में जोड़ना होगा, टैक्स कैलकुलेशन होगा, और फिर वापस एग्रीकल्चर इनकम को मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स 2,50,000 में जोड़कर आपको वापस एक बार टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो चलिए 10 लाख पर क्या पहले कैलकुलेशन कर देते हैं। फर्स्ट 2,50,000 पर नील, आप जानते हैं टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, $12,500। बैलेंस जो 5 लाख बच रहा है, ओवर 5 लाख 20% रेंज है, 1 लाख रुपीज। तो इस केस में टैक्स बना 1,12,500। और अब आप एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि 4,50,000 है, वापस आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो 4,50,000 पर हम लोग टैक्स कैलकुलेशन कर देते हैं। फर्स्ट 2,50,000 पर नील। नेक्स्ट जो बैलेंस बच रहा है बेसिकली 2 लाख रुपए, उस पर 5%, $2 लाख पर 5% हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो जो टैक्स बना ऊपर एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख रुपीज जोड़ते हुए 1,12,500, उसमें से 10,000 रुपीज का वापस डिडक्शन मिल जाएगा। और अब जो बचेगा वो टैक्स बचेगा 1,02,500। इसमें आप अपना सेस ऐड कर देंगे 4%, $4,100। टैक्स पेबल कैलकुलेट हो जाएगा $1,06,600। मीन्स टैक्स कहीं ना कहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर हम 8 लाख रुपीज़ पर टैक्स कैलकुलेशन करते तो 12,500 और 3 लाख का 20% 60,000, 72,000 के आसपास का टैक्स बनता। जबकि एग्रीकल्चर इनकम होने से 1,06,600 का टैक्स बन रहा है। इट मीन्स स्लेब रेट पर्पज से एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको एक बार उसे अदर इनकम में अपनी टैक्सेबल इनकम में जोड़ना होगा, जोड़ के टैक्स निकालना है, और मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स में जोड़कर वापस जो टैक्स बनता है वो माइनस होगा, तो नेट टैक्स पेबल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था एग्रीकल्चर इनकम पर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में जानकारी। थैंक यू।